हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाइल लूप्स इन जावा। व्हाइल लूप्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावा के अंदर, जो कि हम लोगों को जानना ही जरूरी है। व्हाइल लूप छोड़ के और भी दो लूप है जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं जावा के अंदर, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। प्राइमरीली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा। फर्स्ट व्हाइल लूप, सेकेंड डू व्हाइल लूप, थर्ड फॉर लूप। ये तीनों लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप ये सोच सकते हो कि कब किसको यूज करेंगे। तो आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि तीनों का जो टाइमिंग एग्जीक्यूशन टाइमिंग है लगभग आसपास ही है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। इफ the condition never become false, then the loops continuously run and execute this is called infinite loop। ये एक कोट है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक गलती करोगे तो आपका लूप्स कभी बंद नहीं होगा। तो हम बाद में जाके कोडिंग में देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे एंड ये क्या प्रॉब्लम है। What is while loop? A while loop in Java is a control flow statement that allows code to execute it repeatedly based on a given Boolean condition. The while loop can be thought of as a repeating if statement. सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप। तो हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप का सिंटेक्स देख सकते हैं। तो व्हाइल लूप क्या है, जैसे तक प्रिंट करने के लिए बोला गया तो आप क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके 1 से 10 तक प्रिंट कर सकते हो। लेकिन उसी जगह आपको अगर 1 से 1 लाख तक प्रिंट करने बोला जाए और अभी बस कुछ ही सेकंड के अंदर, कुछ ही मिनट के अंदर, तो आप उसको नहीं कर पाओगे। और आप इसको जो कस्टमली यूज करेंगे, नहीं तो मैनुअली जो बनाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कोड का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए ये लूप्स को इंट्रोड्यूस किया गया कि ये जो काम है इसको हम लोग कैसे बहुत ही शॉर्ट तरीके से कर सके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि व्हाइल लूप का क्या सिंटेक्स होता है। तो कंडीशन फर्स्ट, यहाँ पे क्या कंडीशन हम लोग पास करेंगे, तो कंडीशन के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी कि दिस इज अ बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन पास करेंगे जो कंडीशन तक वो लूप चलेगा, क्योंकि लूप का एक टर्मिनेशन देना ही पड़ेगा, आपको टर्मिनेशन कंडीशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लूप्स हमेशा चलता रहेगा और इसके वजह से आपका कंप्यूटर का रैम भरते जाएगा और आपका जो कंप्यूटर है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा और बंद भी हो सकता है। तो कंडीशन, दिस इज अ बुलियन एक्सप्रेशन, द लूप कंटिन्यूअस टू एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन रिमेन्स ट्रू, मतलब एक कंडीशन तक ही वो लूप चलेगा एंड जो भी आप प्रिंट कराएंगे उस अकॉर्डिंग वो प्रिंट होते जाएगा, लेकिन उस कंडीशन तक ही चलेगा, उसके बाद ये लूप बंद हो जाएगा। हाउ व्हाइल लूप वर्क्स, इनिशियलाइजेशन, बिफोर द लूप स्टार्ट्स यू यूजुअली इनिशियलाइज द लूप कंट्रोल वेरिएबल, मतलब आप जिस वेरिएबल को बार बार रिपीट करा के इंक्रीज करना चाहते हो और जो आपका फाइनल और कंडीशन और टर्मिनेशन पॉइंट है, जो कंडीशन है, तो उतना तक उसको लेके जाना चाहते हो, तो उसको पहले व्हाइल लूप्स यूज करने से पहले उसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। देन कंडीशन चेक, द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप्स बॉडी। इफ द कंडीशन इज ट्रू द लूप्स बॉडी एग्जीक्यूट, इफ फॉल्स देन लूप्स स्टॉप्स। नेक्स्ट, execution of statement, the statement within the body of the loop are executed. Update, the loop control variables should be updated within the loop so that the loop can progress towards its termination। आप इसका मतलब समझ गए, नहीं समझे तो हम लोग बाद में जाके इक्लिप्स के अंदर कोड करके प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, इसी एग्जाम्पल को हम लोग इक्लिप्स के अंदर जाके देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो इसको हम लोग कॉपी कर लिए, इक्लिप्स को ऑन कर लिए, डेट को ओपन कर लिए, इसके अंदर src पैकेज को ओपन कर लिए, इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे day13, इसको चेक कर लेंगे, फिनिश कर देंगे और यहाँ पे एक कमेंट लिखेंगे व्हाइल लूप। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने कॉपी करके लाया उसको पेस्ट कर देंगे।
तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया कि हम लोग व्हाइल लूप को कैसे यूज करेंगे और कैसे व्हाइल लूप काम करता है कोड के अंदर। इनिशियलाइजेशन बिफोर द लूप स्टार्ट यू यूजुअली इनिशियलाइज द लूप कंट्रोल वेरिएबल। इट मींस हम लोग कोई भी व्हाइल लूप के अंदर जो भी कुछ करेंगे उससे पहले वेरिएबल जो रहेगा, यहाँ पे वेरिएबल है आई को हम लोगों को इनिशियलाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बताया गया नेक्स्ट में कंडीशन चेक। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इनिशियलाइज हम लोग 0 से किया है और टर्मिनेशन और कंडीशन जो है 5 से छोटा, यहाँ पे i लेस देन 5 है, इट मींस 4 तक ये चलेगा। उसके बाद क्या बताएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग अगर इसको रन करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। पहले यहाँ पे 0 प्रिंट होगा, लेकिन उसके बाद इसको जाके i को इंक्रीज करना जरूरी है और अपडेट करना जरूरी है। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होता है, ये इन्फिनाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि हमेशा i का वैल्यू 0 रहेगा और इंक्रीज नहीं होगा और ये 5 से भी छोटा होगा। मतलब कंडीशन को ये क्रॉस करने का कोशिश ही नहीं किया कि टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर रन करके देखेंगे, देखिए यहाँ पे 0 प्रिंट होते रहेगा जब तक ये कंडीशन इसको ब्रेक ना कर दे। तो यहाँ पे जाके हम लोग इसको बंद कर सकते हैं कस्टमली। तो ये बंद हो गया, ये अपने आप बंद नहीं होता है, आपको कंडीशन कस्टमली जाके यहाँ पे मैनुअली जाके बंद करना होता है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगर i को इंक्रीज कर दिया। अच्छा, i प्लस प्लस क्या है, आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो i प्लस प्लस क्या होता है, एक हम लोग बताया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो एक बताया था प्री इंक्रीमेंट और एक पोस्ट इंक्रीमेंट। तो एक क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इट मीन्स i का वैल्यू पहले यहाँ पे जो भी इनिशियलाइज किया गया वो पहले एग्जीक्यूट होगा, इट मीन्स प्रिंट होगा। उसके बाद i का वैल्यू बाई 1 और प्लस 1 करके इंक्रीज होते रहेगा। तो इसको हम लोग अगर रन करके देखेंगे तो क्या दिखेगा, 0 से लेके 4 तक एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताएगा दिस लूप्स विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ i फ्रॉम 0 to 4। तो ये बताया गया। अच्छा, इन्फिनाइट लूप भी हम लोग देख लिया कि अगर कंडीशन हमेशा ट्रू रहता है, यहाँ पे कंडीशन अगर मैं यहाँ पे अपडेट i को अपडेट नहीं करता तो कंडीशन हमेशा ट्रू रहता, क्योंकि i कभी इंक्रीज नहीं करता और अपडेट नहीं होता, और इस 5 से छोटा हमेशा रहता। तो ये कंडीशन कभी भी क्रॉस नहीं होता और स्टॉप नहीं होता और टर्मिनेट नहीं होता। तो यहाँ पे एक इन्फिनिट लूप बन जाता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे अच्छे से समझा भी दिया। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाइल लूप के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू रिलेटेड एंड जो कॉलेज एग्जाम से उस रिलेटेड 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले बताया गया, पूछा गया व्हाट इज व्हाइल लूप इन जावा। A while loop is a control flow statement that repeatedly executes a block of code as long as a given condition is true. तो next, how does a while loop differ from a do while loop? तो do while loop जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसको समझेंगे कि while loop कैसे do while loop से डिफर है। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आप लोगों को नोट चाहिए तो DM कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।